जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। कौन सा स्तूप दोस्तों? केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या है दोस्तों? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? दोस्तों गौतम बुद्ध संबंधित है शाक्य वंश से। किस वंश से दोस्तों? शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ को लिखा गया था पाली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे कौन दोस्तों? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने दोस्तों? विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयानंद साहनी ने। किसने? दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे दोस्तों? शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है? दोस्तों जो झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको लिखा है किसने दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन है? दोस्तों बीएचयू के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। कौन है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। किसने दोस्तों? 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद दोस्तों? ऋग्वेद है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कितने कितने वेद है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महाभारत का मौलिक यानी पुराना नाम क्या था? दोस्तों महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था दोस्तों? जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। कौन है दोस्तों? बाइबल ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। कौन है? बाइबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? दोस्तों सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। कौन है दोस्तों? जिंद अवेस्ता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कौन है दोस्तों? तनक है। कौन? तनक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन है? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तिरुपति मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कहाँ दोस्तों? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। किसमें होती है दोस्तों? सीपीयू में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा माप यानी यूनिट सबसे बड़ा है? दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट है कौन है दोस्तों? टेराबाइट यानी टीबी होता है। उसका फुल फॉर्म टेराबाइट होता है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों इनपुट डिवाइस है स्कैनर। कौन है? स्कैनर है। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की। किसने की थी दोस्तों? कासिमिर फंक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? दोस्तों ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। क्या होता है दोस्तों? निरंतरता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श रेखा यानी टच लाइन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टच लाइन संबंधित है कबड्डी खेल से। किस खेल से दोस्तों? कबड्डी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? किस खेल में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? दोस्तों सुनील छेत्री जुड़े हुए हैं फुटबॉल खेल से। किस खेल से दोस्तों? फुटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जीवन का अधिकार से। किससे? जीवन का अधिकार से, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारत संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? किस वर्ष दोस्तों? 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर मिस्र में स्थित है। किस देश में दोस्तों? मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है यूरोप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? यूरोप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? दोस्तों येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी USA में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? दोस्तों बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र स्थित है अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं? दोस्तों लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं नॉर्वे देश को। किस देश को दोस्तों? नॉर्वे देश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जानवर है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल। कौन है दोस्तों? ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। CPU निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों CPU निम्नलिखित में से चिप है। क्या है दोस्तों? चिप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल को बनाया गया है चिनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? दोस्तों एंजिल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। किस देश में दोस्तों? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों मृत सागर स्थित है किन दो देशों के बीच दोस्तों? जॉर्डन और इजराइल के बीच। किस देश के बीच दोस्तों? जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं? दोस्तों यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। किस देश को दोस्तों? स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको दोस्तों? जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस पर्वत को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है पामीर का पठार को। किसको? पामीर का पठार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? दोस्तों सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? दोस्तों शिकारी कहा जाता है
ओरियन तारामंडल को, किस तारामंडल को दोस्तों, ओरियन या ओरायन तारामंडल भी उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अस्तित्व में था हड़प्पा शहर। कौन सा शहर दोस्तों? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है दोस्तों? नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है दोस्तों? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार में। कहाँ है दोस्तों? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एनु जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दोस्तों एनु जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है जापान में। किस देश में दोस्तों? जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील दोस्तों? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? दोस्तों अमृता शेरगिल प्रसिद्ध हुई चित्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो किस देश से संबंधित है? दोस्तों पाब्लो पिकासो संबंधित है स्पेन से। किस देश से दोस्तों? स्पेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की कीर्ति है? दोस्तों द लास्ट जजमेंट कीर्ति है माइकल एंजेलो को। किसका दोस्तों? माइकल एंजेलो की द लास्ट जजमेंट कीर्ति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? दोस्तों जेमिनी रॉय ने नाम कमाया था चित्रकला में। किसमें दोस्तों? चित्रकला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों भारत का दौरा सबसे पहले करने वाले कौन सा विदेशी यात्री था? आप लोगों को कमेंट करके उसका आंसर बताना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।